बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, वो आज कामदगिरी परिक्रमा मार्ग के पास संग्रामपुर में संत जनों की श्री राम कुटी में हनुमान जी महाराज जी की प्रतिमा स्थापित करवाए हैं। क्योंकि साधु संतों की बहुत दिनों से मांग थी कि हमारी कुटी में एक प्रतिमा हनुमान जी महाराज की स्थापित करवाई जाए। तो यह देखिए, हमारी हनुमान जी महाराज जी की प्रतिमा स्थापित हो गई है और पूजन भी हो गया है। देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है। और आप भी घर बैठे हनुमान जी महाराज के दर्शन करिए। यह देखिए, दानवीर सती परिवार की जय। दानवीर सती परिवार की जय। दानवीर सती परिवार की जय। श्री संकट मोचक हनुमान जी महाराज की जय। संकट मोचक हनुमान जी महाराज की जय। प्रभु हमारे दानदाता दानवीर परिवार सती परिवार गुड़गांव निवासी, उनके शुभ स्नेह और उनके सत्कर्मों की बदौलत आज पूर्णमासी बुधवार के दिन, जो हमारी कार्तिक पूर्णिमा है, आज के दिन शिव शक्ति और भगवान विष्णु एकाकार हैं, एक रूप में हैं। आज के दिन उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज का अनावरण करवाया संग्रामपुर चित्रकूट धाम में। मैं तहे दिल से गदगद कंठ से उनको शुभाशीर्वाद देता हूँ कि भगवान बजरंगबली महाराज जो उनके दैविक भौतिक ताप होंगे, उनका शमन कर देना प्रभु। अगर कोई भी ताप देना होगा तो हम भक्तों के ऊपर, संतों के ऊपर डाल देना, मैं झेल लूँगा। मगर हमारे सती परिवार में काली छाया ना आए, सदैव खुशहाल रहे, अखंड सौभाग्यवती हो, और हमारी बहू बेटियां, माताएं, बहनें सब अखंड सौभाग्यवती हों। हमारे सती परिवार की जय। हमारे सती परिवार की जय। दानवीर सती परिवार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। पुनः दानवीर परिवार की जय। संतों की ओर से सती परिवार गुड़गांव के जो निवासी हैं, वो उनकी उम्र आए दिन बढ़ती दीर्घायु की तरफ से मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूँ। जो विचार है जो वो तो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। तो यदि उसमें कोई त्रुटियाँ भी हों, गलतियाँ भी हो जाएं, तो इसको क्षमा करिएगा। आज का माहौल इतना सुंदर है, अच्छा है। जिस स्थान में हम लोग आज बैठे हैं, आज पूर्णमासी का दिन है। आज पूर्णमासी का दिन शंकर जी का दिन है। और आज हनुमान जी जो है शिव जी के ही अवतार हैं। शिव जी के ही इनके तो इसलिए आज उनकी स्थापना हुई है। हनुमान जी की आज रुद्र अवतार की आज तो हमें आज ऐसा अनुभव हो रहा कि यहाँ जो है सिर्फ परमात्मा हनुमान जी रक्षक हो गए। शिव जी हमारे भक्तों की रक्षा हो गए। भक्त जो है तो सब भक्तों की सहायता करेंगे। और आप अन्नदाता की मदद होगी। अन्नदाता की मदद के कारण ये संभव हो सका। तो इसलिए मैं सब संतों की तरफ से ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके यही विनय प्रार्थना करता हूँ कि अन्नदाता वगैरह इसी तरह यदि सहयोग देते रहें तो भक्तों का उत्साह और भी आगे बढ़ता रहे और इस तरह की कल्याण वाली चीज़ें होती रहे। उसके माध्यम से आपको भी बार बार धन्यवाद, आपको बार बार कल्याण हो। बाबा आराम से देख काम करो भैया।
बालू में नाचेगी मूर्ति। चलो लेटाओ पहले। ए मेरे हमारी हनुमान जी महाराज जी की मूर्ति आ चुकी है। सची परिवार की जय। दानवीर सची परिवार की जय। दानवीर सची परिवार की जय। श्री संकट मोचक हनुमान जी महाराज की जय। संकट मोचक हनुमान जी महाराज की जय। प्राणवीर सची परिवार की जय। दानवीर सची परिवार की जय। दानवीर सची परिवार की जय। श्री संकट मोचक हनुमान जी महाराज की जय। संकट मोचक हनुमान जी महाराज की जय। हमारे सची परिवार की जय। हमारे सची परिवार की जय। बाबूजी देखिए, हमने 10 बजे के पहले ही, जैसा आपका आदेश हुआ था, वो 9 बजे के पहले ही हमने जी जैसा आपका आदेश हुआ था 9 बजे के पहले ही हमने हनुमान जी महाराज जी को स्थापित कर दिया है। दानवीर सची परिवार की जय। दानवीर सची परिवार की जय। श्री संकट मोचक हनुमान जी महाराज की जय। संकट मोचक हनुमान जी महाराज की जय। प्राणवीर सची परिवार की जय। दानवीर सची परिवार की जय। दानवीर सची परिवार की जय। श्री संकट मोचक हनुमान जी महाराज की जय। संकट मोचक हनुमान जी महाराज की जय। हमारे सती परिवार की जय। हमारे सती परिवार की जय। दानवीर सती परिवार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। पुनः दानवीर परिवार की जय। दानवीर सची परिवार की जय। दानवीर सची परिवार की जय। दानवीर सची परिवार की जय। श्री संकट मोचक हनुमान जी महाराज की जय। संकट मोचक हनुमान जी महाराज की जय। नहीं गिरेगा, गिरबे करेगा तो जमीन में न जाएगा। खोल रहे हो ढक। जो ना नारियल देखा है। हाँ बेटा ऐसे।
हटा दें किनारे से। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम दानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, बाण व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। श्री संकट मोचक हनुमते नमः। साकाशपूपं सोपाड्य पायसानि च यत्नतः सक्षीरतधि साध्यं च सापूपं घृतमापाजितं। श्री संकट मोचक हनुमते नमः। श्रीफलं नारिकेलफलं मोदकं मिष्टान्नं तुभ्यं समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। श्री संकट मोचक हनुमते नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। घंटी बजा दे, शंख बजावा। आँख बंद कर दे बेटा, सामने हैं बजाओ शंख, चाहे घंटी दे, हम घंटी बजा दी। हाँ हाँ। नैवेद्यं निवेदयामि। श्री संकट मोचक हनुमते नैवेद्यं निवेदयामि। शुद्धिं जलं समर्पयामि। हस्तक्षालनं जलं समर्पयामि। श्री संकट मोचक हनुमते नमः। नैवेद्यांते द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। वो जो सिक्का है द्रव्य दक्षिणा वो उठा के दे दे प्रभु का। द्रव्य दक्षिणां तुभ्यं समर्पयामि। बस ले बेटा, शंख में पानी डाल दे थोड़ा सा, बस सबको उतार के नीचे कह दे, सब बांट दे, हैं ठीक है ना। नारियल, एक नारियल वहाँ रहेगा, बाकी सब नारियल जो जहाज में दिए जा रहे हैं सब तोड़ो अपना अपना। ये उनका है नारियल, वो तो आए नहीं। कौन? उसी के होते हैं। चढ़ाओ चढ़ाओ। हमारे 2 बार में पूरी, हम छोटे हैं। जय हनुमान जी महाराज। हमारे तो बागु खोटो है बाबा, हमारे तो बागु खोटो है। बढ़िया है। जाओ हवन कुंड में प्रज्वल, हवन कुंड में डाल दो, सब खोपड़ी ओपड़ी उठाओ, हवन कुंड में डालो। बाबा धूप में तप के पूजा किए हो, खड़े हो के तो भाई स्वीकार कैसे नहीं करेंगे इसको। हर आदमी की मका कमियां हैं। अब कमी अपने कम का, जैसे दीपक चले अँधेला, हर व्यक्ति अपना अपना होता है। अपने को सच, अपने को श्रेष्ठ, अपने को सब कुछ अपना ही समझता है। अब वो क्या है, ये सब इसीलिए संसार में सब एक दूसरे को जो गिराने के चक्कर में, एक दूसरे को करने के चक्कर में, कोई खा ना पाए, कोई बढ़ ना पाए, कोई अच्छी तरह से देख नहीं सकते। रामायण में सब चलेगा, क्योंकि कलयुग ये कहा जैसा अन्न जैसा, अब कलयुग का प्रमाण है ये। कलयुग में ऐसे ही होता है, दोस्त दोस्त को, भाई भाई को, रिश्तेदार को, हैं माता पिता को कोई नहीं छोड़ता। न जाने कितने ऐसी कहानियां हैं कि अपने परिवार में माता को, लड़की पिताजी को मर्डर किया, वो जो तो लड़की को मर्डर किया। लेकिन महाराज जी, हमने जहाँ तक ये देखा समझा कि लोग तो अपनी मतलब जैसे दूसरे को दोषी ठहराते हैं कि हमारी तरक्की उसकी वजह से रुक गई, हमारा विकास उसकी वजह से रुक गया। हाँ, ये भी मुझे महाराज जी ये भी लगता है झूठ है, क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था किसी के रोकने से रुक सकती है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारा ज्ञान है बोल रहा है। नहीं नहीं, ये तो देखो ऐसा है कि जो आदमी जो जिसका जन्म होता है वो शुद्ध होके हरिजन होके आता है। वो हाँ है बाल अवस्था में उसकी अवस्था दिमाग बुद्धि कुछ तेज होती है, क्योंकि मनुष्य जो है तो उसको क्या करता है, मनुष्य जन्म देता है, भगवान जन्म देते, जन्म होता है, परिवार उसका कोई ना नाम होता, ना गांव होता, ना उसको कोई जात होती है। लेकिन जब उसको बुलाते हैं, वो कहते हैं तो किस नाम से बुलाएंगे? ये बुलाएंगे कि ए हरिजन बाबा, तो हरिजन तो सभी कोई है,
गरीब तो सभी गए, भक्त भक्त के संत सभी हैं, लेकिन उनको बुलाने के लिए हमें कुछ नाम रखना पड़ता है। किसी को पिंटू, किसी को बबलू, किसी को कुछ किसी को कुछ रख लेते हैं। क्यों? जब तक उसका नाम नहीं लेते, अपने एक ही नाम के कई व्यक्त होते हैं। मान लो समाज है, एक ही नाम के कई व्यक्त हैं। आपने बुलाया कि फलाने, अब वो चारों तरफ देख रहे हैं कि वो हमको है, वो कहता है हमको है, वो कहता है हमको है, इस तरह हाथ देते हैं। नहीं भैया आपको नहीं है, फलाने को, अब वो जो किनारे वाले को तो ना। तो जब तक हम बिन जाने न हो प्रतीत, बगैर जाने कैसे प्रतीत हुई है? हम जब तक न जानब कि ये मनुष्य है, मानव का धर्म है, मानव का कर्म है, क्या कैसे क्या है, मनुष्य मनुष्य भक्त है, भगवान का भक्त है, तो हम कैसे जानब? आदमी आता है तो क्यों जान, पहले उसको पहचानता है, जानता है। कभी जानने के भी बहुत से गुण हैं। किसी चीज़ को बस को जानने के लिए हम 3-4 चीज़ों से जानते हैं। ये तो किसी चीज़ को चख के जानते हैं, किसी चीज़ को सूंघ के जानते हैं, किसी आँखों के दृश्य के द्वारा देख के जानते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक के हिसाब से जानते हैं। जानने की कई प्रक्रिया। तो उनके मानव जिसके अंदर ये जो यदि पूछा जाए, हर व्यक्ति के है, हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता ये गुण। हर व्यक्ति सरस्वती का वास होता है, सरस्वती का वास हर आदमी के पास बराबर नहीं होता। नहीं तो हर आदमी की सरस्वती के पास हो तो हाई क्लास फर्स्ट क्लास है और टॉप क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनके सरस्वती उतनी बात नहीं, क्योंकि पूर्व जन्म में ऐसी कमाई नहीं होगी, और इसीलिए वो उसको शुद्ध भी कह देते हैं, कम बुद्धि। अब तेज बोलने वाले कोई शक्ति, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन तेज तर्रात है, बोलने बालने में, चलने में तर्रात है, और समाज में बैठने उठने में तर्रात है। और पढ़ा लिखा कुछ नहीं, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, वो आज प्रधानमंत्री बना बैठा है, राष्ट्रपति बना पड़ता है। अब उनसे ये पूछ लिया इंग्लिश में, उसमें पूछ तो दूसरे से कंप्यूटर करवा कर लिख लेते हैं और कर देते हैं, उससे बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक पढ़ा लिखा है, डीएम एसडीएम बना बैठा है, कलेक्टर बना है, मंडल आयोग बना हुआ, सब कुछ बना हुआ है, सचिव बना हुआ, सब पढ़ा लिखा। तो और एक ही साथ के, जैसे कि कहा गया कर्म होता है। आज का एक कहावत है, साथ साथ 2 फूल फूले जिसकी किस्मत जुदा जुदा। एक फूल, एक पुष्प जमीन पे पड़ा, एक शिव जी के सिर पर चढ़ा है। तो इस तरह का ये गाना कुछ और आगे है, ये मुझे उतना मालूम है तन से, बाकी मालूम नहीं। तो अब ये है कि अपना कर्म अपना भाग अलग अलग होता है। एक पिता के विपुल कुमार, रामचरित में इसका तरीका है? कोई किसी के विचार, कोई भक्ति है, कोई शक्ति है, कोई भगवान का भजन करता है, कोई त्यागी। अब इसी तरह आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, जब सृष्टि की रचना हुई है, ब्रह्मा ने रचना की है सचमुच, तो उस समय जो है तो न नारद जी भी पैदा हुआ, न जाने सप्तर्षि ऋषि पे तो सब चले गए, जंगल को चले गए, और अंत में जो है प्रजापति नियुक्त होगा, अंत में धरती के सतरूपा हुआ, पृथ्वी की वो हुई। तो ये सब क्यों नहीं एक ही तरह के हुए? क्योंकि हम लोगों का भगवान के सांचा में रात दिन का फर्क है। वो देख संसार में, इतना बड़ा संसार में इतने व्यक्ति बचते हैं, और हर तरह के, हर आदमी के पास कान भी है, नाक भी है, मतलब कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, सब कुछ है, लेकिन सबके पास बराबर क्यों नहीं है? सबके पास बराबर नहीं है, सबके पास अलग अलग है, सबकी सोचनी अलग है, सबके कर्म अलग हैं, कर्म का फल अलग अलग है। और कोई का ऐसा व्यक्ति संसार में आपने देखा होगा, इतना बुरा कर्म करता है, इतना वो करता है, चोरी डकैती जो भी गलत कर्म है वो करता, अधर्म चलता है, अधर्म सिखाता है, अधर्म करता है, लेकिन उसकी मौत बड़े आराम से होती है। और एक भक्त है जो रात दिन भजन करता है, भगवान का भजन करता है, परिश्रम करता है, दान देता है, दक्षिणा करता है, यज्ञ करता है, तो सब कुछ करता है, फिर भी उसे में किसी का मर्डर हो, किसी हमारे आँखों के सामने भक्त रहे। इसी तरह एक संत रहा इलाहाबाद में, गोली से रात में मारा गया। इसी तरह जो हमारे रोटी राम बाबा रहे, उनको गोली से मारा गया। हमारे गुरु है, उनको रात में मारा गया। तो जो संत उस तरह के होते हैं तो कोई बढ़ना था कलयुग में नहीं देखना चाहता। संत एक दूसरे को खाना चाहते हैं, मनुष्य एक दूसरे को जीने नहीं देना चाहता है। और जीने के लिए क्या मात्र है? राम का भजन, क्योंकि ये जब जो दिखाई देता है
जो दिखाई देता है संसार में ये माया है। माया ना तुम है ना हम हो, आँख है मूंद ले कुछ कतो कुछ नहीं, कैसा कहा गया। सपने में जिससे मनुष्य देखता है सपने में कि एक मैं भिखारी बन गया, मैं एक डोमार का दमादार का पानी पी रहा हूँ, लेकिन जब वो नींद खुलती है तो वो राजा अपनी गद्दी में बैठा हुआ है। अब वो जब अवतार आदमी बुलाता है उसमें कहता है मैं अपनी राजपाट दे दूंगा जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा। अच्छे थे विज्ञान और वैज्ञानिक सब पहुँचे वहाँ जो जैसा था। जब उनके पास ये सब बातें आई तो कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। तो उनमें उस समय हमारे भगवान में एक पैदा हुआ थे दत्तादत्त, जिसको हम बोलते हैं उसको अष्टवक्र। अष्टवक्र नाम के एक महात्मा पैदा हुए। एक उनके पिताजी जो थे वो भी गए थे प्रश्न का उत्तर देने, लेकिन वो भी नहीं बता पाए तो जेल के अंदर डाल दिया गया। तो जब वो पहुँचे राजा के उसमें गद्दी में, उन्होंने अपने चौकीदारों से उनसे कहा, पहरेदारों से, कि महाराज से बोल दीजिए कि एक ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण आया हुआ है तो आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहता है। अब वो जा करके बता दिया तो कहा ठीक है उनको बुलाइए। जब समाज में उस समय समाज उनकी बैठी हुई थी तो उस समय क्या हुआ कि जब ये पहुँचे तो वहाँ सब लोग देख करके हा 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 ये हंसने लगे, मजाक उठाने लगे, क्योंकि वो 8 जगह क्योंकि हड्डियाँ उसके पास कम थी, हड्डियाँ न होने की वजह से कई जगह से वो लचक के चलते थे, लेकिन सरस्वती का उनके अंदर वास था। भगवान विष्णु के उनके जो है शक्तियाँ दिए थे तो वो भगवान के अवतार से एक तरह से। तो उनको जो हमसे जो ज्ञानी होता है विज्ञानी होता है हम उसे भगवान ही मान लेते हैं। जो हमसे जिससे हमारा काम बन जाता है हम उसको भगवान मानते। गरीबी में अमीरी में दुख में सुख में यदि हमें कोई साथ देते था अंतकाल में तो उसको हम भगवान ही मान लेते हैं, ईश्वर मान लेते हैं। लेकिन कलयुग में महाराज जी तो उल्टा हो रहा है, अच्छाई में भी बुराई मिलती है। देखो यहाँ कर्म करना फल अच्छा है, लेकिन जो आंखों में दिख रहा है, किसी ने कहा भी कि गीता में कि जो दिखता है वास्तव में वो है नहीं, और जो नहीं दिखता वास्तव में वो है। तो इसी तरह से अगला बताऊंगा फिर इसमें कि अब उसमें ऐसा है जैसे कि मृग तृष्णा बोलते हैं कि एक हिरण है वो तो कस्तूरी ढूंढने का प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल प्रदेश में देखता है कि वो पानी के, क्योंकि बादल और ऊपर की वजह से नीचे गर्मी ऊपर से बादल की वो एक बरफ छा जाती है, दूरी से लगता है कि ये जल भरा हुआ है। अब मृगा उसके पीछे दौड़ रहा है और अंत में उसके प्राण निकल जाते हैं। तो इसको बोलते हैं मृग तृष्णा, कि वास्तव में है, वास्तव नहीं है मगर दिख रहा है। तो कलयुग में संसार को दिख रहा है कि नहीं फलाना दुख पा रहा है, ये कर्म किया इसका पा रहा है, नहीं उसका कुछ पूर्व जन्म का कमाई रहा, उसकी वजह से नहीं पा रहा। आज तो पा रहा है लेकिन उसका फल भी आगे हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है बुरा हो, ये कोई नहीं जानता, विधाता भी नहीं जानते, रचना करने वाले भी नहीं जानते, प्रभु नहीं जानते। जो प्रभु ने अपने मुंह से खुद कहा, गीता में कहा कि जो होने वाला है वो मैं भी नहीं जानता, जो होगा वो सामने आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि संसार में कहीं कुछ नहीं है, न सुसुप्त अवस्था में है न जागृत अवस्था में। किसी भी अवस्था में जो भी दिख रहा है संसार में ये स्वप्न के समान है। ये संसार स्वप्न है, आज है कल नहीं। आज आपके आश्रम में है, कल यहाँ से दूसरे आश्रम में है, परसों तीसरे दिन पता चला कि वो तो भाई अभी तो गया मेरे यहाँ से, और वो जो तो चलते बना है कितने टाइम में उठ जाए, क्योंकि मनुष्य के दिन गिने। मनुष्य में हफ्ते में सिर्फ 7 दिन होते हैं, तो मनुष्य के जीवन सिर्फ 7 दिन का होता है। रविवार से सोमवार से लगा करके शनिवार, या शनिवार से लगा कर यदि सोमवार से लगा करके रविवार तक, ये 7 संबंध हुए। हमारे बच्चे हुए जिसके साथ भौरे पर वो तो हमारा साथ नहीं दिया। अगले आदमी को हम कैसे को विश्वास माने, अपने अंग को विश्वास नहीं, अपने शरीर को विश्वास नहीं, अपने नाखूनों का विश्वास नहीं, अपने कि कर्म करो कि ये मेरा बालक, कर्म करो, कोई भी कर्म करो लेकिन उसमें लिप्त ना हो।
लिप्त नहीं होना चाहिए। जितने आप लिप्त होंगे, एक बीटा बढ़ेंगे तो 4 बीटा अपने आप पकड़ में आएगी। वो जिसी किसी चीज़ को छोड़ना, एक बीटा छोड़ेंगे तो अपने आप 2 बीटा तैयार हो जाएगी। वो एक बीटा वो हट गया, एक बीटा वो हट गया, 2 बीटा हट गए। तो जितना हम संगत, जितने की कोई भी कर, यदि हम प्रायश्चित कर लेते हैं, हमसे गलती होती है, कुछ होता है, प्रायश्चित करते हैं तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन अब प्रायश्चित करने वाला कोई है नहीं संसार है। कर्म करने वाला है, कर्म होता है, हम भी कर्म करते हैं, लेकिन हम अपनी बात पे अटल रहते हैं। बात आज कोई कितना भी समझाए, कुछ भी करे, लेकिन हमारे अंदर जो रावण बैठा हुआ, अहंकार बैठा हुआ, अभिमान बैठा हुआ कि हम किस जात के हैं, कौन से हैं, हमारे अंदर क्या खूबियाँ, क्या हमारी क्या कितनी शक्तियाँ, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये अंदर की भावना नहीं नष्ट हो जाती, तब आदमी को प्रेम को लेना, प्रेम को पहचानना और प्रेम को देना कभी नहीं। आदमी कब पूत कपूत को का संचय, छूत सपूत को का संचय। तो महाराज संसार में कोई किसी का नहीं है, अपना पुत्र भी नहीं है, किसको संचय, कितने का किसको बनाएंगे, क्या जाएगा हमारे साथ, कुछ नहीं जाएगा, कर्म जाएगा। लोग कहते हैं कुछ नहीं जाता, लेकिन जाता है। देते कौन जाता है? कर्म जाता है, धर्म अधर्म। यदि धर्म के रास्ते पे चलते हैं तो धर्म जाता है, अधर्म के रास्ते पे तो उसका फल वहां भोगना पड़ता है? बात यह है। और नहीं तो यहाँ तो न माया जाती, न वो जाते, न लड़के जाते, न बच्चे, कोई चाहता नहीं, कोई मदद नहीं करता, कोई सब आँखें देखी थे इतना, अब मुख देखे का व्यवहार। जब आँखें में देख लेते, हाय 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 मेरे बालक, हाय मेरा दोस्त, हाय मेरा मित्र, हाय मेरे अच्छे मिल गए। 2 दिन का ये, तीसरे दिन का बेईमान, चौथे दिन का बेईमान, वही बन जाता है। पहले दिन तो बड़े किस्मत, जैसे सूर्य का उदय, जब सूर्य का उदय होता है, सुबह होता है, तब वो कितना खूबसूरत लगता है उस समय, जब सूर्य का उदय होता है। उसी तरह से अन्य व्यक्ति से समाज में मैरिड अनमैरिड जो समय जो भी खुशी मिलती है, इसी तरह जन्म होते हुए बालक का जन्म अच्छी खुशी मिली। जब वो बड़ा हो जाता है, नीचे की धरती ऊपर की तपते, जब तपता शरीर में तपता है, बोझ लादना पड़ता है और बोझ को ढोना पड़ता है। ढोने के बाद जब वो अंतिम चरण में, वो चरम सीमा में आ जाता है, चरम सीमा से जब लास्ट में पीरियड में आता है, तो वही अवस्था हमारी भी है कि बालकपन में जो है तो हमने खेल के गंवा दिया, जवानी में खेल के गंवा दिया है, अब बुढ़ापक में और उसमें जो देख करके हम रो रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हम अपने कर्मों को नहीं देखते कि हमने पिछले जन्म क्या कर्म किया था।